अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर झुमके हैं जी। मैं कल ही अपनी साड़ी के साथ ये वाले झुमके पहनूंगी। हाँ, लेकिन मेरी बीवी से ज्यादा सुंदर नहीं। क्या आप भी। फिर अगली सुबह नहाने के बाद राधा खाना बनाने रसोई में जाती है। तभी उसकी ननद रश्मि वहाँ आती है और उसके झुमके देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके झुमके तो बड़े सुंदर हैं। ये कब लिए? ये कल ही तुम्हारे भैया लाए हैं। सुंदर है ना? हाँ, आपको पता है मैं कब से ऐसे झुमके ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहे थे। क्या आप अपने झुमके मुझे दे सकते हैं प्लीज? आप दूसरे ले लेना। आज तो मैं कॉलेज यही पहन कर जाऊंगी। राधा उसे ना नहीं कर पाती और उसे वो झुमके दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा और आलोक की शादी की सालगिरह होती है। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, सदा खुश रहो। थैंक यू माँ जी। अब चलो भी भैया भाभी, बाहर चलकर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट लो, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलो राधा। वो दोनों मिलकर केक काटते हैं। फिर राधा अनमोल को गिफ्ट देती है। वाह, ये वॉच तो मुझे कब से चाहिए थी। थैंक यू सो मच। तुम कितने अच्छे से ये बात जानती हो। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये देखो। वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। और बहू, ये तेरे लिए कंगन मेरी तरफ से। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अब ये तो बहुत ही सुंदर है। इस साड़ी के साथ कितने अच्छे भी लग रहे हैं ना। अब राधा की नजर उस साड़ी और कंगन पर होती है। सचमुच ये तो बड़ी सुंदर है। कुछ दिन बाद ये साड़ी तो मैं हथियाई लूंगी। फिर कुछ दिन बाद, भाभी वो आपकी साड़ी और कंगन मुझे चाहिए थे। वो क्या है ना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है तो मुझे वो पहनना था। बेचारी राधा ने अभी तक वो साड़ी एक बार भी नहीं पहनी थी और फिर बड़े भारी मन से वो साड़ी और कंगन उसे दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राधा अपने मायके में 4 दिन रहने जाती है। फिर लौटते वक्त, ये ले बेटा, ये सूट तेरे लिए, इनमें से पसंद कर ले, जो चाहिए बाकी मैं दुकान वाले को लौटा दूंगी। हर बार कहती है माँ ये सूट थोड़े हल्के रंग का है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, इसीलिए दुकान वाले से कहकर ये सूट उठा लाई। अब इसमें से कोई 2 तू रख ले, बाकी मैं उसे वापस कर दूंगी। सास और ननद के लिए सूट मैंने पहले ही लाकर रख दिए हैं। ओह अच्छा, वैसे माँ मुझे ये वाला और ये वाला पसंद है, इन्हें मैं रख रही हूँ। राधा अब चल, देर हो रही है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आते रहना बेटा। राधा वो सूट लेकर ससुराल आ जाती है। बहू, तू जब से मायके गई है ना, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। अच्छा किया अनमोल बेटा, तू इसे ले आया। लेकिन बहू, तू लेकर तो छोटा बैग गई थी, फिर इतना बड़ा बैग क्या भर कर ले आई? वो माँ ने कुछ मिठाइयाँ, घी और सूट दिए। माँ ने आपके और ननद जी के लिए भी कपड़े भिजवाए, मैं आपको दिखाती हूँ। तभी उसकी ननद भी वहाँ आ जाती है। राधा वो सूट उनको दिखाने लगती है। ये लो ननद जी, माँ ने ये वाला सूट तुम्हारे लिए भेजा है। अच्छा, दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन मुझे ना भाभी वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या मैं वो रख लूं? बेटी, वो सूट भाभी का है। हाँ होगा, लेकिन ये गुलाबी रंग ना मुझ पर बड़ा खिलेगा और मेरे पास ऐसे रंग का सूट भी नहीं है, तो मैं ये रख रही हूँ। तू अपना सूट रखना, क्यों दूसरों के सूट पर नजर रखती है? दूसरा कहाँ माँ, ये भाभी तो है और मुझे पसंद आ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? क्यों भाभी? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, ये रख लेगी। अब ननद अपनी भाभी का सूट रख लेती है और बेचारी राधा को फिर से बेमन से वो सूट रखना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और अब राधा के देवर अंकुर की शादी भी हो जाती है और अब घर में एक और भाभी यानी कि छोटी भाभी आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, ये लो प्रज्ञा, ये पायल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शादी से पहले तो मैंने तुम्हें काफी सारे गिफ्ट्स दिए, लेकिन शादी के बाद ये मेरा तुम्हें पहला गिफ्ट है। ओह थैंक यू, ये बहुत ही सुंदर है। मैं अभी ये पायल पहन लेती हूँ। अब अपनी नई भाभी की पायल पर उसकी ननद की नजर जाती है। भाभी, आप ना प्लीज ये पायल मुझे दे दो, क्या है ना, मुझे बड़ी पसंद है और आप भैया को बोल दो वो आपके लिए दूसरा ले आएंगे। नहीं, ये शादी के बाद मेरा उनकी तरफ से पहला गिफ्ट है, तो इसे तो मैं ही रखूंगी। भाभी, आपकी ननद आपसे पहली बार कुछ मांग रही है और आप इतना सोच रही हैं। अब ना चाहते हुए भी उसे वो पायल उसे देनी ही पड़ती है, लेकिन इन सब से उसका मूड काफी खराब होता है। कुछ दिन बाद प्रज्ञा अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग करके कुछ कपड़े मंगवाती है, जिसमें से आधे से ज्यादा तो ननद ही उठा लेती है। क्या भाभी, आपने अपनी शादी पर भी तो कितनी सारी शॉपिंग की थी, अब ये वाले तो मैं रख रही हूँ। अब वो उसके वो कपड़े भी रख लेती है, लेकिन प्रज्ञा अब मन ही मन सोचती है, ननद को तो सब चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं रोका तो इसकी ये हरकत बढ़ती जाएगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बाजार से कुछ मेकअप, साथ ही वेस्टर्न ड्रेस और हील्स भी लाती है। उसकी ननद शाम को कॉलेज से आती है तो वो मेकअप, ड्रेस और हील्स देखकर सब ले जाती है। अगले दिन अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में चली जाती है, लेकिन प्रज्ञा ने उस लिपस्टिक पर ऐसा स्प्रे छिड़का था जिससे उसके होंठ सूज जाते हैं और कपड़ों पर ऐसा स्प्रे छिड़कती है जिससे वो खुजलाती रहती है और हील्स जिन्हें पहनकर वो पार्टी में डांस करने लगती है तो वो टूट जाती है।
लगता है रश्मि तूने ये सारा सामान ना मंगल बाजार से खरीदा है, तभी तो ये सैंडल टूट गई। और होठ कैसे हो गए तेरे? अरे तूने अपने होठों की सर्जरी की है क्या? कितनी गंदी लग रही है। क्या? नहीं तो। अरे ये क्या हो रहा है? तभी उसके शरीर में खुजली होने लगती है और वो खुजलाते खुजलाते वॉशरूम जाती है, जहाँ अपनी शक्ल शीशे में देखकर वो चौंक जाती है। वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और दवाई लाती है। वो जान जाती है कि ये सब उसकी भाभी ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन उस दिन के बाद से उसको सबक मिल गया था कि अब वो किसी का सामान इस्तेमाल नहीं करेगी। अब वो कभी अपनी भाभीयों की चीज पर नजर नहीं रखती, जिससे अब राधा और प्रज्ञा दोनों ही सुखी थी। अनुराधा और प्रिया का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। अनुराधा की शादी के थोड़े समय बाद ही प्रिया की भी शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा ने प्रिया के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फर्ज निभाया। प्रिया की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। अनुराधा ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर प्रिया के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे अनुराधा भाभी, माँ, आप दोनों। नमस्ते आंटी जी। प्रिया कैसी हो बेटी? बाजार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं। आइए बैठिए, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? प्रिया का पहला करवा चौथ है तो खास सामान तो लाना ही था। कमला, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है, अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। प्रिया, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना। अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग लगनी चाहिए। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे घर में ये आखिरी शादी है, तो प्रिया बहू तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, अनमोल जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और प्रिया को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वो बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा तो मैं वहीं से लूंगी जिस दुकान से आपने लिया था। आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है प्रिया, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में प्रिया अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। प्रिया और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो अनुराधा को बुला लेती। अनुराधा उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। कैश में 12,000 कम है, मैं तो अपना कार्ड भी दूसरे पर्स में भूल आई। मेरे फोन से भी पेमेंट नहीं जा रही, पता नहीं मेरे नेट को क्या हुआ है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो वैसे ही ये साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी, कुछ और पहन लूंगी। अब इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल्ड आ रहा है। माँ जी, आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस न करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। प्रिया की सास उस समय बहुत खुश होती है। उस समय अनुराधा ने प्रिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। आज अनुराधा की वजह से ही प्रिया के ससुराल में उसका और भी ज्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए अनुराधा अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं है। तो प्रिया के देवर की शादी के बहाने वो एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। अनुराधा का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ की थी। इस वजह से प्रिया ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा खरीदा था। हमारी बहू प्रिया शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। अनुराधा ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। प्रिया, तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी, शॉप बंद ना हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ होकर आती हूँ। प्रिया लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। प्रिया के लिए वो लहंगा बहुत खास था, जिसे पहनकर वो शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। प्रिया भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है, आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी। शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। वो सामने लहंगे की थाली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है। थैले में नहीं है, देखो यही होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी, कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। प्रिया अनमोल को बताती है। अनमोल ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है।
भैया हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपने नौकर को बोल दिया कि जिसका होगा वो ले जाएगा, तुम तो संभाल कर अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे। हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वो लहंगा खरीदा था। प्रिया ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वो भी तैयार नहीं था। प्रिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि अब वो रात में कैसे जाएगी। प्रिया के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतजाम करना नामुमकिन था। तभी अनुराधा आ जाती है। अनुराधा पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वो एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फर्ज निभाती है। अनुराधा आकाश को फोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच में लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती, उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू सब मेहमान आने शुरू हो गए। घुड़चढ़ी का टाइम हो रहा है, अभी तैयार होने में कितना टाइम है? तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। प्रिया टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूंगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने ही तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना? भाभी हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। प्रिया अपनी भाभी अनुराधा के गले लग जाती है। अनुराधा ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा प्रिया को पहनाया और खुद एक सुंदर साड़ी पहन ली। प्रिया जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया, अनुराधा भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से अनुराधा हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। अनुराधा, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू, जीती रहो। अनुराधा ने प्रिया को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास छलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिया अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सबने प्रिया की बहुत तारीफ की। प्रिया इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी अनुराधा को देती है।